हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगन ठाकुर है और मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हूँ। सो मोस्टली इस चैनल पे मैं बात करता हूँ बुक्स के बारे में, सेल्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में। और ऐसे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे आप अपना कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप डायरेक्टली वीडियो के उस पार्ट पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप कोई भी हो सकता है कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटर हो सकता है कि आप एक स्टार्टअप चला रहे हो, या हो सकता है कि आप यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू स्टार्टअप, या आप अपना कुछ खुद करना चाह रहे हो और यू जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। और जब हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो कुछ लोग हमारे दिमाग में आते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है इलॉन मस्क। ही इज सच अ पावरफुल पर्सनालिटी कि वो एक ट्वीट करते हैं और दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती है, राइट? दैट इज द पावर। नाउ आप देखोगे कि उनके पास टेस्ला भी है और उनके पास स्पेसएक्स भी है। पर टेस्ला इज अ ब्रांड, स्पेसएक्स इज अ ब्रांड, बट इलॉन मस्क हिमसेल्फ इज अ ब्रांड, राइट? तो यू नो जब हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस ब्रांड। तो हमेशा जब भी आप ब्रांड, सिर्फ ब्रांड अगर बोलते हो, तो दिमाग में क्या चीज़ आती है कि हाँ, एक पर्टिकुलर ब्रांड है। वो एप्पल इज़ अ ब्रांड, नाइकी इज़ अ ब्रांड। तो बेसिकली ब्रांड मतलब हम लोग किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पर्सनल ब्रांड के बारे में, मतलब कि वो किसी इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? तो नाउ एवरी वन हैज़ अ पर्सनल ब्रांड। जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, वाई आई एम सेइंग एवरी वन हैज़ अ पर्सनल ब्रांड, क्योंकि जब भी लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो वो जब भी आपका नाम किसी डिस्कशन में आता होगा और अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो कोई ना कोई पिक्चर आपके बारे में उनके दिमाग में आती होगी। मे बी हाँ, ये जॉब वाला बंदा है, या फिर हाँ, ये बिजनेस वाला बंदा है, हाँ, ये सेल्स वाला बंदा है, या फिर ये बहुत जॉली बंदा है, या ये बहुत सीरियस बंदा है, वट एवर। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में बात होती है, तो आपका एक तो भी पर्टिकुलर इमेज उनके सामने जाता है, विच इज़ योर पर्सनल ब्रांड। नाउ यदि वो आपका पर्सनल ब्रांड आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, अगर आप बिजनेस में हैं तो वो आपको ज़्यादा सेल्स दे रहा है, अगर आप जॉब में हैं तो वो आपको जॉब में प्रोग्रेस दे रहा है, या आपको नया जॉब ढूंढने में हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, राइट? पर अगर आपका पर्सनल ब्रांड कहीं ना कहीं आपकी हेल्प नहीं कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, मतलब है कि हमको अपने पर्सनल ब्रांड को अलग से ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और हमको पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा। नाउ यू कैन बी एन इंडिविजुअल, आप अकेले हो सकते हो, आप एक कंपनी हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो, लेकिन नाउ डेज एवरीबडी नीड्स अ पर्सनल ब्रांड। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात, जैसे मैंने आपसे बात किया कि व्हाट डू आई वांट टू बी नोन फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर जब भी आपका नाम आता है किसी डिस्कशन में, और यदि लोग आपके बारे में कुछ तो भी सोचते हैं, तो क्या जो लोग सोचते हैं आप चाहते हो कि लोग वही सोचे आपके बारे में? अगर मान लीजिए कि आपका नाम आता है और लोग सोचते हैं कि ही इज़ सच ए जॉली पर्सन, इट्स सो गुड टू बी अराउंड हिम, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में रहना, इज इट द काइंड ऑफ इंप्रेशन यू वांट टू लीव? या आप अपनी एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हो जहाँ पे लोग सोचे कि ही इज सच अ प्रोफेशनल पर्सन एंड आई गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की इमेज अपनी बनाना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वॉट डू आई वॉन्ट टू बी नोन फॉर, कि मैं किस चीज़ के लिए जाना जाना चाहता हूँ, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, डोंट ट्रीट इट एज अ वीडियो, ट्रीट इट एज अ वर्कशॉप। आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और लिखिए ये चीज़, कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है कि व्हाट डू आई वांट टू बी नोन फॉर, कि मैं किस चीज़ के लिए जाना जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक वो चीज़ आपको नहीं पता होगी, तब तक वो चीज़ आप लोगों तक कैसे कम्युनिकेट करोगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज, जब भी हम लोग सोचते हैं एप्पल के बारे में या फिर नाइकी के बारे में, वी ऑल नो दीज आर ब्रांड्स, दीज आर कंपनीज, ओके, अच्छे 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 काफ़ी अच्छे ब्रांड है। लेकिन क्या ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं? नहीं, राइट? दे आर सेलिंग इमोशंस। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, यू फील कि मैं, आई एम रिच, यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेट अबाउट योर सेल्फ,
राइट? अगर आप नाइकी के शूज पहनते हो तो यू फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ. सो इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट इज समथिंग दैट ऑल्सो गिव्स यू इमोशन. ये आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी देता है. दिस इज वॉट अ ब्रांड इज ऑल अबाउट. तो जो ब्रांड है, ब्रांड आपकी वैल्यू को एक अलग लेवल पे लेके जाता है. अगर आप ब्रांड क्रिएट करते हो, वो भले ही किसी कंपनी का ब्रांड हो, किसी प्रोडक्ट का हो, या वो एक इंडिविजुअल का हो, राइट? तो ब्रांड इज सुपर इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर हियर. ओके, नाउ द सेकंड थिंग, व्हाई शुड यू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड? क्यों पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की जरूरत है? तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहला तो है मोर क्रेडिबिलिटी. यदि आपका पर्सनल ब्रांड है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. लोग, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. वो बिजनेस में हो सकती है, वो जॉब में हो सकती है. इनफैक्ट एक एक एग्जांपल अगर आप ले लो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसी जॉब के लिए किसी और एक दूसरे बंदे ने भी अप्लाई किया है, और आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग करी है और नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम अ फ्रेशर. और एक दूसरा बंदा है जिसने लिखा हुआ है कि मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मैंने यहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पे सीखा हुआ है, काम किया हुआ है, मैंने रेडियो जॉकी का काम किया हुआ है, वहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योर सेल संभाला हुआ है, उसके बाद में मैंने अपना खुद का एक पीओसी बनाया हुआ है, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. थिंक अबाउट इट, किसको जॉब मिलेगी? इट इज़ एकदम श्योर सी बात है कि जो दूसरा बंदा है जिसके प्रोफाइल में बहुत कुछ है, जिसका पर्सनल ब्रांड आपसे स्ट्रांग है, उसको जॉब मिलेगी, राइट? सो पर्सनल ब्रांड आपको क्रेडिबिलिटी देता है, राइट? इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग कि पर्सनल ब्रांड क्या कर सकता है, एंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ अ पर्सनल ब्रांड. नाउ लुक एट दिस गाय, अवकाश शाह. ओके, ये जो बंदा है, इसका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, राइट? बट ही अप्लाइड फॉर क्रेड में उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया एज ए इंटर्न. लेकिन उन्होंने अप्लाई कैसे किया? इट्स सच अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. लुक एट दिस, व्हाट इट डिड. क्रिएटेड अ वीडियो. लेट्स वॉच दिस. अमेजिंग, इजंट इट? जस्ट थिंक अबाउट इट. ये चाहते अगर तो ये भी एक रिज्यूमे भेज सकते थे और लाखों लोगों की तरह बोल सकते थे कि मेरे को भी इंटर्नशिप करनी है क्रेड में. व्हाट ही डिड समथिंग यूनिक. इन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे खुद का टैलेंट दिखाते हुए एक वीडियो बनाया एंड ही पोस्टेड द वीडियो. ना लुक एट द एंगेजमेंट. 84,461 रिएक्शंस, 3,365 comments, and look at the views. So he becomes success. No doubt, he got the job. Like I think in a day or two, he got a job at Cred. सो कितना आसानी से उनको जॉब मिल गया, बिकॉज ही डिड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. और उन्होंने पब्लिक में अपना एक उन्होंने सिर्फ क्रेड को नहीं बताया कि व्हाट ही कैन डू. ही शोड द वर्ल्ड व्हाट ही कैन डू एंड ही गॉट द जॉब. दैट्स माई पॉइंट, राइट? सो दिस इज व्हाट आपको एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है आपका पर्सनल ब्रांड. सेकेंड थिंग इज फाइंड आउट हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश. नाउ जब हम लोग बात करते हैं, अगर ये चीज़ क्लियर होगी कि पर्सनल ब्रांड क्यों चाहिए, तो आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट? तो पहले तो थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है. कुछ सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे. सबसे पहला है फिगर आउट हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश. आपको ये पूछना पड़ेगा खुद से कि मैं कौन हूँ, ओके? और मैं क्या पाना चाहता हूँ लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप का जस्ट कॉलेज ख़त्म हुआ है और आपका एम है कि मेरे को एक बहुत अच्छी सी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब चाहिए, राइट? मे बी आपने सोचा हुआ है कि मैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, दिस इज़ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे को ये पोजीशन चाहिए इस कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल. नाउ व्हेन यू नो कि आपको जाना कहाँ है और क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप अपने ब्रांड को उसके अकॉर्डिंगली कैसे बिल्ड कर सकते हो. यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट द कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो. आप सीखना शुरू कर दोगे वो जो टेक्नोलॉजीज पे आप काम करने वाले हो, एंड देन यू स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग. जैसे वो बंदे ने क्रेड पे के बारे में पोस्ट किया कि ही कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ऐसा डिज़ाइन, ऐसा वीडियो बना सकता हूँ, उन्होंने बना के दिखा दिया, राइट? एंड प्रिटी श्योर कि उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी होगी. एग्जैक्टली, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आपका दिमाग में ऐसा है कि मेरे को एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है कि जो अपने जॉब के साथ में थोड़ा समय निकाल के पार्ट टाइम में ऑनलाइन एक बिजनेस खड़ा कर सके,
राइट। तो अगर आपको पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि एक ऑनलाइन बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, राइट, एंड देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो दिस इज हाउ, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो राइट राइट दिस डाउन, इसको लिखो आप और देखो, अपने आप से पूछो, राइट। इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा, पर आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। सेकंड इज डिफाइन योर ऑडियंस। नाउ डिफाइन योर ऑडियंस जो है ये, इट्स द सेकंड स्टेप। ये स्टेप तब आएगी जब आपको पता है कि आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपने जॉब के साथ में पार्ट टाइम में कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो आप किससे बात करोगे? ठीक है, आप, अगर आपको अपने प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कि आप एक कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑडियंस, ठीक है, तो यदि आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट ये है, तो आप किसको फोकस करोगे? आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को फोकस करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लेट से आप एक हेयर जेल बनाते हो, ठीक है, फॉर मेंस, ठीक है, यू डोंट वांट टू टारगेट दोज हु आर इन देयर 60s एंड 70s, राइट, एंड यू डोंट वांट टू टारगेट विमेन। आप सिर्फ टारगेट करना चाहते हो यंग मैन को, मे बी, या फिर 45 तक के मैन को, आई डोंट नो, आपका जो भी है। तो आपको वो तब पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, जब आपको ये पता होगा कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। जैसे मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे, दैट विल गिव यू मोर आइडिया अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे स्वास्तिक की प्रोफाइल देखते हैं, स्वास्तिक नंद कुमार। ओके, ही इज अ सेल्स एक्सपर्ट। नाउ इफ यू रीड द स्टेटमेंट, अगर आप पढ़ोगे तो ही सेज, आई हेल्प स्मॉल बिजनेसेस मेक बिग प्रॉफिट्स बाय हेल्पिंग देम सेल लाइक हेल। कितना क्लियर और सिंपल सा मैसेज है कि मैं स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करता हूँ ज़्यादा प्रॉफिट बनाने में, बाय टीचिंग देम हाउ टू सेल लाइक हेल। ओके, तो उन्होंने तीन चीज़ें बोली। मेरे ऑडियंस कौन है? स्मॉल बिजनेस। क्या हेल्प करने वाला उनकी? बिग प्रॉफिट्स बनाने में। कैसे? बाय टीचिंग देम हाउ टू सेल। ओके, सो नाउ ही नोज दैट आई वॉन्ट्स टू बी नोन, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे को जाने एज ए सेल्स एक्सपर्ट। ओके, और मेरी ऑडियंस कौन है? स्मॉल बिजनेस। एज सिंपल इज दिस। ओके, सो द वे ही इज क्लियर अबाउट इट। नाउ लुक एट हिज पोस्ट, वो पोस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे एक पोस्ट है, हाउ टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। ओके, ये किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? स्मॉल बिजनेस को। ओके, इज नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटर्स को। एडवाइस फॉर 21 ईयर्स ओल्ड, शायद तक वो 21 ईयर्स के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं। ओके, एडवाइस फॉर सोलोप्रेनर्स किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? सोलोप्रेनर्स को, जो ऑलरेडी बिजनेस में अकेले काम कर रहे हैं। सेलिंग इज अबाउट, किसके लिए यूज करे सेलिंग? मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स है, राइट। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग। इनको बिग शॉट्स नहीं चाहिए, इनको अंबानी टाटा बिरला नहीं चाहिए, इनको चाहिए स्मॉल बिजनेस ओनर्स, वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू नो कि आप करते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप किस एरिया में अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी, राइट। दैट्स व्हाट आई हैव मेंशनड हियर, दैट डिफाइन योर ऑडियंस। तो आपको आपकी ऑडियंस फिगर आउट करनी पड़ेगी यूजिंग दिस थिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूँ करना लाइफ में, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि लोग मुझे किस तरीके से जाने। वंस यू फिगर इट आउट, तब आप अपनी ऑडियंस फिगर आउट करोगे। बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट कंटेंट फॉर एवरीबडी। आप सबको अट्रैक्ट करने के लिए, सबको प्लीज करने के लिए कंटेंट नहीं बना सकते, राइट ना। जब आपका ऑडियंस डिसाइड हो गया है, जब आपका ये भी डिसाइड हो गया कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ, देन कम्स द थर्ड पार्ट विच इज अ प्लेटफॉर्म, राइट। अब अगर आपको आपका पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आप चीख चीख के लोगों को नहीं बता सकते कि आई एम इनटू दिस और आई एम इनटू दैट, राइट। आपको सोशल मीडिया को लेवरेज करना पड़ेगा। आप फेसबुक को चुन सकते हो, आप इंस्टाग्राम को चुन सकते हो, आप लिंक्डइन को चुन सकते हो, आप यूट्यूब को चुन सकते हो। यू कैन पिक एनी प्लेटफॉर्म, राइट। बट द थिंग हियर इज कि आई डोंट एडवाइज कि आप सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ चले जाओ। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यदि आप सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ चले जाओगे तो इट विल बिकम वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू, राइट। तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करो, देखो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, राइट। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो वहाँ पे मोस्टली यंगस्टर्स हैं। आर दे योर टारगेट ऑडियंस? ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रोफेशनल्स लोग चाहिए तो आप शायद तक लिंक्डइन पे जा सकते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल्स आपको वहाँ मिलेंगे। सो यू नीड टू फाइंड इट आउट कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, उसके हिसाब से एक प्लेटफॉर्म चूज करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। मे बी द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर वन प्लेटफॉर्म, यू कैन री यूज दैट कंटेंट इन वन फॉर्म और अदर इन सम अदर प्लेटफॉर्म, बट आपका फोकस होना चाहिए किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। यू फाइंड आउट द प्लेटफॉर्म कि आप क्या प्लेटफॉर्म चुनना चाहते हैं। देन कम्स कंटेंट स्ट्रेटेजी, कि प्लेटफॉर्म तो मैंने चूज कर लिया, अभी मैं क्या करूँ, व्हाट टू पोस्ट। ठीक है, तो वो कंटेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और वो डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस के ऊपर। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि आपकी टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल,
आप हेयर जेल अगर बेच रहे हो तो आप हेयर जेल किसको बेच रहे हो? मोस्टली आप हेयर जेल उन लोगों को बेच रहे हो कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे बाल स्टाइलिश नहीं कर पाता मैं, या मेरे बाल सेट नहीं रहते, या मेरे को कूल दिखना है, राइट? तो हु आर दे? दीज आर मैन, मोस्टली यंग मैन, राइट? तो ये लोग आपको कहाँ मिलेंगे? उसके बाद में इनके पेन क्या है, जैसे आप बोल सकते हो कि क्या आपके बाल, आप जब भी आप बाल सेट करते हो तो यू ऑलवेज गेट डिसअपॉइंटेड कि आपके बाल ठीक से सेट नहीं हो रहे, काइंड ऑफ। तो नाउ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर पेन, उनका जो पेन एरिया है उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट? एंड देन कंसिस्टेंटली ऐड वैल्यू। फ्री में आपको जितनी वैल्यू आप दे सकते हो उतनी वैल्यू आप फ्री में दो, क्योंकि पहले ऐसा सोचना था कि अगर मैं फ्री में सब कुछ दे दूंगा तो कोई मेरे से कुछ खरीदेगा क्यों? बट द थिंग इज, आज का सिचुएशन ऐसा है कि लोग देखते हैं कि अगर आप फ्री में इतना सब कुछ दे रहे हो तो इफ दे पे यू, आप उनको क्या क्या दे सकते हो, राइट? नाउ, तो यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अगर यहाँ तक अभी भी क्लियर नहीं है तो मे बी यू जस्ट टेक अ पॉज, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट एंड देन प्ले द वीडियो अगेन। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, हाउ टू फाइंड द कंटेंट। तो जैसे मैंने बोला कि कंटेंट फाइंड करने के लिए हम एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं, ठीक है? अगर आप हेयर जेल बनाना चाहते हो तो हेयर स्टाइलिंग, तो मैं गूगल पे जाके सिंपली सर्च करूंगा हेयर स्टाइलिंग। ओके, नाउ अभी यहाँ पे लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे या बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आई विल गो टू इमेजेस। ठीक है, मुझे इमेजेस में जाना है, और इमेजेस में जाने के बाद में आई विल लुक फॉर एन इमेज जहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट मिले। ओके, सो हमने थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक चूज किया है फॉर कंटेंट, बट लेट्स सी। नाउ देयर यू गो, द टॉप 15 हेयर स्टाइलिंग टूल्स। ठीक है, दिस इज अ ग्रेट कंटेंट, ये एक अच्छा कंटेंट हमको मिल चुका है ऑलरेडी। मैं आई एम जस्ट सर्चिंग कि और कुछ मिल सकता है क्या। ओके, लेट्स गो विद दिस वन। ओके, तो आपको इमेजेस में सर्च करना है और आपको ऐसा कोई कंटेंट ढूंढना है जहां पे आपको इस टाइप का कंटेंट मिले। ओके, नाउ यहाँ पे आपने क्या करना है, वैसे इस पोस्ट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको सिंपली, वैसे आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाएगी जिसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट रहेगा, तो आप उसी को उसी से इंस्पायर हो सकते हो, पर यहाँ पे हमको अंदर क्लिक करने की जरूरत है। लेट्स लेट्स क्लिक ऑन विजिट। ना आप देखो यहाँ पे ये मुझे कंटेंट मिल गया, राइट? कि 15 टूल्स, HSI प्रोफेशनल ग्लाइडर। ओके, एंड देन दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। तो आप एक पोस्ट बना सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप बता सकते हो कि दीज आर द टूल्स आई रिकमेंड। ओके, और मे बी 15 की जगह आप 5 बोलो। ओके, तो आप एक दिन 5 पोस्ट करो, नेक्स्ट डे 5 पोस्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट डे 5 पोस्ट करो। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑन्टरप्रनोर, अगर आप जॉब में हो और अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क मार्केटर हो, लेट्स से यू आर नेटवर्क मार्केटर, तो आप क्या करोगे? लेट्स से यूर एन अफिलिएट मार्केटर, वॉट एवर। ओके, अब अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो और आपका, आपने उसमें भी कोई निश चूज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने निश चूज किया हुआ है कि यू आर गोइंग टू सेल कोर्सेज ऑन प्रोडक्टिविटी। ओके, और टाइम मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेज बेचना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मे बी आप किसको फोकस करोगे? किसी ऐसे व्यक्ति को फोकस करना चाहोगे ना आप, जो बहुत बिजी है लाइफ में, राइट? तो मोस्टली ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि जॉब में सफ़र कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर है सफ़र कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जॉब और बिजनेस दोनों कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा वर्क लाइफ बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा वर्क लाइफ बैलेंस, एंड अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इमेजेस सर्च करूंगा। अभी जैसे मैंने ये लिखा तो मेरे को यहाँ पे एक इमेज मिल गई, लुक एट दिस इमेज, सच a beautiful image, 6 easy ways to improve your work life balance। now this is the post I am going to share with my audience। लेकिन मैं इस पोस्ट को कॉपी नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी दिस पोस्ट। तो फिर मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस पोस्ट इन कैनवा। ओके, तो दिस इज नॉट अबाउट कैनवा, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरी विद अ सेपरेट वीडियो ऑन कैनवा। मैं कैनवा के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाने वाला हूँ, लेकिन लेट मी क्विकली शो यू कि कैनवा में भी कितना ईजी है ये चीज़ को बनाना। तो आपको कैनवा में जाना है, कैनवा में जाने के बाद में आप, अगर आपको कैनवा आता है तो ये सेक्शन को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, दिस इज़ वेरी बेसिक। अगर आपको नहीं आता तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो आप कैनवा में जाइए, इट्स अ टोटली फ्री टूल। अगर आपका अकाउंट नहीं तो अकाउंट बनाइए, इट्स अ टोटली फ्री टूल। आपको क्रिएट डिज़ाइन में जाना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम पोस्ट, दिस इज, तो यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ना। आपको करना क्या है, अभी आपको जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था, ये जो इमेज हमने देखी थी 1 2 3 4 5 6, हमको 6 पॉइंट्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली ऐसा बनाओ, डजेंट मैटर। ओके, आपको 6 पॉइंट बनाने हैं, तो आप यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर लो। ओके, कोई भी एक टेम्पलेट हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि कोई ईजी टेम्पलेट अगर मिल जाए तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करें।
ओके, मे बी दिस वन, जैसे ये वाला है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाऊँगा 6 ways टू इम्प्रूव योर वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करूँगा 6 ways टू इम्प्रूव योर वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए ना, जस्ट फॉर शोइंग यू गाइस, यहाँ पे साइज़ में मैं जाऊँगा और साइज़ में जाके 76 है, उसको मैं 45 करके देखता हूँ। ओके, लाइक ये 45 हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे, तो मैं इन दो को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे 6 चाहिए, राइट। इनको मैंने डिलीट कर दिया, आई एम जस्ट प्रेसिंग डिलीट। ओके, इसको भी मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है जैसे डोनेट योर टाइम, एक्सपर्टीज और फिनेंसेस, तो मैं यहाँ पे जाके उस चीज़ को लिख दूंगा, डोनेट योर टाइम, एक्सपर्टीज और फिनेंसेस। ओके, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं सेंटर में लेके आया। जैसे मैंने इसको लिखा है ऐसे ही जाके मैं ये सारे पॉइंट्स जो बचे हुए हैं इनको भी ई सर्कल्स में लिख दूंगा। ओके, ये जैसे यहाँ से कट रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूँ। यू नो, जस्ट बिगिनिंग, कैनवा में आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो मे बी हम लोग एक सेपरेट ट्यूटोरियल करेंगे उसके ऊपर। अगर आपको चाहिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और हम लोग डेफिनेटली एक सेपरेट ट्यूटोरियल कर सकते हैं कैनवा के ऊपर फुल फ्लेज। सो यू सी, ये काइंड ऑफ एक पोस्ट रेडी हो गई। ये तो बहुत ही डमी पोस्ट है, बहुत बेसिक पोस्ट है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितना सिंपल है। आप इस सर्कल्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हो, कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हो, और एक ब्यूटीफुल पोस्ट बन जाएगी। अगर आपको फ्लावर्स नहीं चाहिए तो आप ये फ्लावर्स निकाल सकते हो डिलीट करके। सी, इट्स सच अ क्लीन पोस्ट। ओके, आप ये सारा कुछ निकाल दो। आप इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ओके, इसका साइज मैं फिर से बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा प्रोफेशनल सा नहीं लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एंटन ले लिया। ओके, इसका साइज़ मैंने लेट्स से 60 कर दिया। ओके, सी, ये मेरा एक काइंड ऑफ तैयार हो गया। यहाँ पे अंदर जो फॉन्ट है वो भी मुझे चेंज करना है, और उसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड आई से जस्ट डाउनलोड, और आप देखोगे ये पोस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी हमको कितना टाइम लगा, शायद तक 5 मिनट भी नहीं लगा, एंड दिस पोस्ट इज रेडी। यू कैन पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, you know. Of course this is very basic, but I'm just giving an idea. So this is how you find the content. Okay, पर कंटेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, इमेजेस सर्च करना है, और जिस इमेज के अंदर आपको टेक्स्ट मिले दैट कुड बी योर कंटेंट। ओके, देन दिस इज हाउ यू यूज कैनवा। देन हाउ टू पोस्ट कंसिस्टेंटली, ये कैसे करना है। तो अगर आप ऐसा करने वाले हो कि मैं हर दिन पोस्ट क्रिएट करूंगा और उसके बाद में फिर मैं हर दिन वो पोस्ट डालूंगा, पॉसिबल है, आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी आप बहुत बिजी हो, कभी आप पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपका पोस्ट मिस हो जाए। इसीलिए एक सिंपल सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए, मे बी वीकेंड, सैटरडे संडे, जिस दिन आप 2-3 घंटा डेडिकेटेडली सिर्फ पोस्ट क्रिएशन को दो। 2-3 घंटे तक आप रिसर्च करो, आप अपने कंटेंट ढूंढ लो, कंटेंट ढूंढ के 7 पोस्ट बना के रख लो, और वो 7 पोस्ट बना के एक तो आप हर दिन मैनुअली पोस्ट कर सकते हो, या देर आर शेड्यूलिंग टूल्स ऑल्सो, जहाँ पे आप 7 दिन का कंटेंट एक बार में लोड कर दो, और हर दिन वो आप जो टाइम बोलोगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली पोस्ट करते जाएगा। तो इस तरीके से जब आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू कर देते हो, तो धीरे 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 लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, आपको जानने लग जाते हैं एज ए ब्रांड, और आपको पता भी नहीं चलता कि एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइक्स नहीं आ रहे हैं, मुझे फॉलोअर्स नहीं, मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं, पसंद करते हैं, पर लाइक नहीं करते। तो अगर आप अपनी सक्सेस को लाइक से मेजर कर रहे हो, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको लाइक नहीं आ रहे हैं तभी भी लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि आपका पोस्ट हर दिन आता है, कंसिस्टेंटली आता है, और आप एक ही चीज़ के बारे में बात करते हो। धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी बनने लग जाएगी, और ग्रेजुअली आपको इस चीज़ का रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग विल टेक सम टाइम, एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। 2 4 6 महीना, साल भर भी लग सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है तो यू विल सी फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो आई होप, ये आई नो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, पर आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताइए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद द क्वेश्चंस। अगर इससे आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताइए कमेंट में कि आपको क्लैरिटी मिली है या नहीं मिली है, और अगर नहीं मिली है, कुछ चीज़ मिस हो गई है, तो मुझे बताइए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप दिस वॉज यूजफुल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।